आज के सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला वीरभूमि पश्चिम बंगाल प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। आज अवसर है रक्षाबंधन पर्व का। अपने हिंदू समाज में भारतवर्ष ही नहीं, सारे संसार के कोने कोने में, किसी भी देश में, किसी भी मुल्क में, जहाँ भी हिंदू भाई रहते हैं, इस पर्व को लोग अपने अपने तरीके से सिस्टम से मनाते हैं। तीज त्यौहार जो भी हमारे आपके जीवन में समय समय पर आते हैं, ये हमारे आपके जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं, बशर्ते इसके बारे में हमको आपको सही सही जानकारी मिल जाए। इसके लक्ष्य और उद्देश्य, इसका असली मतलब क्या होता, इससे हमको आपको क्या लाभ फायदा मिलेगा, इस चीज़ की जब तक जानकारी नहीं हो जाए तब तक ये तीज त्यौहार पर्व कभी कभी हमारे आपके लिए उल्टा परिणाम देते हैं। आपकी जगह नुकसान हो जाता, घाटा हो जाता। जैसे दवा आप खाते हो, अगर डॉक्टर के बताए हिसाब से सही सही तरीके से दवा खाई जाए और दवा के साथ साथ संयम परहेज किया जाए, तब तो दवा हमको आपको अच्छा काम करती, बीमारी दूर होती। लेकिन आपने बिना डॉक्टर से पूछे ही और मान लो कोई उल्टी दवा खा लिया, गलत दवा का आपने प्रयोग कर लिया और संयम परहेज भी नहीं किया, तो आपकी बीमारियां बढ़ने का खतरा रहता। इसी तरह से जितने भी जीवन में धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड, तीज त्यौहार नाना प्रकार के आप देखते हो, ये हमारे ऋषि मुनि संतों महात्माओं ने समय समय पर बहुत शोध करके, इस पर बहुत चिंतन विचार करके हमारे आपके जीवन में स्थापित किया था। ये तीज त्यौहार हमारे आपके जीवन में लौकिक और पारलौकिक बहुआयामी दृष्टिकोण से हर तरह से लाभ और फायदा पहुंचाते हैं। लौकिक जीवन का मतलब, जब तक हमारा आपका ये शरीर जिंदा है, हम मनुष्य के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं, इसको लौकिक जीवन कहा जाता। मौत के बाद जब हमारा आपका शरीर आग में जल जाता, उसके बाद पारलौकिक जीवन प्रारंभ होता। आप सोचोगे भाई शरीर तो आग में जल गया, फिर भी जीवन का मतलब क्या हुआ? आपके शरीर के आग में जलने के बाद भी आप जिंदा रहोगे, लेकिन तब शरीर के रूप में नहीं, आप स्पिरिट यानी आत्मा के रूप में कभी नहीं मरते हो। ये हमारे सभी स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, जितने आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, सभी संत महात्मा, पीर, पैगंबर, औलिया, महात्मा, फकीर, इस चीज़ पर उन्होंने गवाही दिया, प्रमाण दिया कि मौत के बाद भी आपका जीवन
जिंदा रहेगा, लेकिन तब आप शरीर के रूप में नहीं, आत्मा यानी जीवात्मा के रूप में जिंदा रहोगे। अब कहाँ रहोगे ये तो बात अलग अलग है, लेकिन आप रहोगे। हो सकता आप सैंथिया में न रहो, आप बंगाल में न रहो, किसी और देश में, किसी और प्रांत में, किसी और जाति में, धर्म में आपका जन्म हो जाए, फिर वहाँ की भाषा बोलोगे, यानी आत्मा रहेगी। ये जीवन आपका बदल जाएगा। इसको जन्म मरण की क्रिया कहा जाता। ये तीज त्यौहार इसी चीज़ को लक्ष्य करके महापुरुषों ने बनाया था। जैसे रक्षाबंधन का पर्व आप मनाते हो अपने हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म में, मुसलमान भाई तो खैर इसको नहीं मनाते, उनके तीज त्यौहार के नियम अलग होते। ये रक्षाबंधन का पर्व हिंदू जाति में मनाया जाता और लौकिक दृष्टि से, लौकिक परंपरा यानी भौतिक संसारी परंपरा में आज बहनें भाइयों की हाथ कलाई में राखी बांधती। रक्षा बंधन माने रक्षा करना माने हिफाजत करना, किसी चीज़ की सेफ्टी यानी सुरक्षा करना। इन्हीं रक्षा सूत्र बांधकर भाई बहनों को वचन देते हैं कि हम आपके मान सम्मान गौरव गरिमा की जब तक जिंदा रहेंगे हिफाजत करेंगे, रक्षा करेंगे। अब ये रक्षाबंधन का पर्व कब से प्रारंभ हुआ, इसका कोई बहुत लिखित प्रमाण हमारे पौराणिक कथानक में, इतिहास में नहीं मिलता, लेकिन कुछ ऐसे प्रमाण मिलते हैं जैसे आज के कई सौ साल पहले जब हमारे देश में मुसलमानों का राज था। एक प्रमाण उस समय का भी मिलता है। दिल्ली में मुग़ल सम्राट हुमायूं का राज चल रहा था। उसी समय राजस्थान का एक राज्य था मेवाड़, चित्तौड़, उस पर गुजरात के बहादुर शाह भी मुसलमान बादशाह थे। वहाँ के जो नरेश थे, राणा सांगा की मौत हो चुकी थी। उनकी महारानी कर्णावती विधवा हो गई थी। वहाँ के राजकुमार कुछ कमज़ोर पड़ रहे थे शासन सत्ता संभालने में। इसका लाभ उठा करके गुजरात के मुसलमान बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया। उसमें रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजा था और हुमायूं अपनी फौज लेकर चित्तौड़ की रक्षा के लिए चल भी दिए थे, लेकिन आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। आज के ज़माने की तरह कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, कार, मोटर, हवाई जहाज़ तो था नहीं। लोगों के द्वारा ही हाथों हाथ सूचना जाती थी, हाथी घोड़ा से। चलने के लिए भी हाथी घोड़ा रथ से भी राजा महाराजा चलते थे। अब दिल्ली से चित्तौड़ जाने में समय तो लगेगा ही। तब तक चित्तौड़ पर खतरा मंडराने लगा। महारानी ने भय, डर के मारे देखो उन्होंने आग में जल करके जौहर कर लिया था। तमाम रानियों राजकुमारियों के साथ उन्होंने चित्तौड़ के किले में आग में जल करके जौहर कर लिया। उनको लगा कि भाई अब हुमायूं आएंगे नहीं और बहादुर शाह जीत रहे हैं। खैर बाद में हुमायूं पहुँचे। हुमायूं के आने की खबर सुनकर बहादुर शाह जीता हुआ चित्तौड़ का किला छोड़ करके गुजरात भाग गए। मतलब चित्तौड़ तो बच गया, लेकिन महारानी का जीवन भी नहीं बचा, जल करके भस्म हो गई। इसी तरह से कई प्रमाण रक्षाबंधन पर्व का धर्म ग्रंथों में मिलता। जैसे आप दशहरा दिवाली मनाते हो,
इसका तो बहुत प्राचीन प्रमाण मिलता। भगवान राम और रावण के युद्ध लाखों बरस पहले से। जन्माष्टमी आप मनाते हो भगवान कृष्ण का 5000 साल से। अपने बंगाल में आप काली की पूजा करते हो, काली देवी, ये भी बहुत पुराने प्रमाण से चल रहा, बहुत पहले से नहीं। जब से धरती बनी तब से काली की पूजा तब से नहीं चल रही, ये बहुत बाद में प्रारंभ हुई। और पहले लोग देवी देवताओं की पूजा में मछली उछली नहीं खाते थे, लेकिन बाद में देखो थोड़ी गड़बड़ी आ गई, आप पूजा भी करते हो और मछली भी खूब बंगाल में खाते, पूजा तो करते हो। 9 दिन की नवरात्रि में आप खूब पूजा करोगे काली की और मछली भी खूब खाते हो। लेकिन शुरू में देवी देवताओं की पूजा में ऋषि मुनियों ने जो नियम, साधु महात्माओं ने, धर्म गुरुओं ने बनाया था, उसमें इस चीज़ का परहेज बताया गया था कि कोई भी आदमी जब पूजा शुरू करो तो हिंसा हत्या से अलग हो जाना। अगर आपको धर्म नहीं करना है तब आप मछली खाओ, मुर्गा खाओ, बकरी खाओ, सूअर खाओ, जो चाहो। लेकिन जब आप पूजा करने लगे, किसी भी देवी देवता की पूजा करना शुरू कर दिया, तब आपको वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, शाकाहारी जीवन शैली अपनानी पड़ेगी, उस पर चलना पड़ेगा। क्योंकि धर्म में मांसाहार का कोई स्थान नहीं। धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल, धर्म की मूल थियरी, सिद्धांत ही है सत्य हिंसा परमो धर्म। देखो यहीं से धर्म की शुरुआत हो रही। जब दुनिया में कोई मंदिर नहीं था, कोई मस्जिद नहीं थी, कोई गिरजा घर गुरुद्वारा नहीं था, जैसे जब स्वामी रामकृष्ण परमहंस या उनके परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी का जन्म बंगाल में नहीं हुआ था। खैर विवेकानंद जी का जन्म तो दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन ईश्वर भगवान ज्ञान की खोज में उस स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास कल बंगाल आ गए, क्योंकि बिना गुरु के कोई ज्ञान नहीं हो सकता, चाहे इंटेलेक्चुअल, चाहे स्पिरिचुअल, चाहे भौतिक ज्ञान, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान। बिना टीचर, ट्यूटर, मास्टर के कोई काखा गघा ABCD भी नहीं पढ़ सकता। इसी ज्ञान की खोज में स्वामी विवेकानंद को एक अच्छे गुरु की तलाश थी, और इतनी दूर से चलते 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 देखो बंगाल में आए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आपके बंगाल में रहते थे, विवेकानंद जी आ गए। उनको कुछ अनुभूति हुई, प्रूव्ड आदमी थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस केवल बाहरी दिखावे वाले साधु नहीं थे, उनके पास स्पिरिचुअल पावर, रिद्धि सिद्धि ज्ञान शक्ति भी था। जैसे कोई मास्टर अंग्रेजी न जाने तो उसको अंग्रेजी का मास्टर नहीं कहा जाएगा, ऐसे गुरु के पास कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। मान लो कोई कहे हमको भाई स्वर्ग वैकुंठ दिखाना, अब गुरु को खुद ही स्वर्ग वैकुंठ का पता नहीं तो आपको क्या दिखाएंगे। जिसके पास ज्ञान होता वही टीचर, ट्यूटर, मास्टर बनता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आपके बंगाल में इस कोटि के महात्मा हुए हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार था, और विवेकानंद उनसे ज्ञान प्राप्त करके सारी दुनिया में अपना भी नाम अमर कर लिया, और अपने गुरु स्वामी रामकृष्ण परमहंस का भी नाम अमर कर दिया। उस जमाने में जब हमारे देश में ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेज़ों का राज चल रहा था, भारत गुलाम था, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की दया कृपा से विवेकानंद जी को इतना बड़ा ज्ञान बोध हो गया कि जब विश्व धर्म सम्मेलन में अमेरिका गए और उन्होंने जब बोलना शुरू किया था, सारी दुनिया उस समय लोहा मान गई थी। सारे संसार में सभी धर्मों का सम्मेलन चल रहा था, सभी धर्मों के लोग थे।
लेकिन विवेकानंद जी के ज्ञान को उस समय सुपर माना गया था। और अभी तक दूसरी परिस्थिति में कोई विवेकानंद है आज विदेश में जाकर के इस तरह डंका नहीं बजा पाया। स्वामी विवेकानंद ने इतना बड़ा ज्ञान का भंडार, और मिला कहाँ से? स्वामी रामकृष्ण परमहंस से गुरु ने शिष्य को दे दिया और शिष्य ने दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी, ये तो ज्ञान बहुत बाद में आया। जब इन लोगों का जन्म नहीं हुआ था उस समय भी बंगाल में पूजा तो होती ही थी। मान लो स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं पैदा हुए थे, स्वामी विवेकानंद नहीं थे, तब भी इसको बंगाल, बंगाल माने तब बांग्लादेश, ये जो आपके बगल में बांग्लादेश बना हुआ है, ये सब मिला करके बंगाल कहा जाता था। बंगाल अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका दो भाग कर दिया गया, बांट दिया गया। एक वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और एक ईस्ट बंगाल यानी पूर्वी बंगाल। देश के बंटवारे के समय में पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से बांटा गया, बाद में बांग्लादेश एक देश बन गया। ये सब मिला करके ये बंगाल प्रदेश था भारत का, अखंड भारत का बंगाल प्रदेश। इस बंगाल प्रदेश में तभी लोग पूजा करते थे। और मान लो उसके पीछे चलोगे 5000 साल पहले, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं था तो कहीं जन्माष्टमी कोई मना, क्यों जन्माष्टमी मनाई जाएगी? भगवान कृष्ण जब पैदा नहीं थे तो जन्माष्टमी कहाँ हिंदू लोग मनाते थे? लेकिन पूजा तब भी होती थी। और पीछे चलोगे 1400 साल पहले अरब की धरती पर मक्का गांव में जब मोहम्मद साहब का जन्म नहीं हुआ था तो दुनिया में कोई मुसलमान भी 1400 साल पहले, 1400 साल पहले दुनिया में जब कोई मुसलमान नहीं थे। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से सब मुसलमान, मुसल्लम ईमान रहमान, जिनके अंदर दया धर्म, वही सच्चा मुसलमान, जिसका ईमान सही है, दुरुस्त है। केवल दाढ़ी बाल का नाम मुसलमान नहीं, मुसल्लम ईमान रहमान मुसलमान कहलाता। जैसे हिंदू का मतलब क्या है? ये नहीं कि तिलक टीका लगा लिया हिंदू हो गए। हिंदू माने जो हिंसा न करे, जो हिंसा न करे, हत्या न करे, उसको हिंदू कहा जाता। हिंदू की आध्यात्मिक धार्मिक परिभाषा क्या है? जिसके अंदर हिंसा न हो, हत्या न करे, पशु न मारे, पक्षी न मारे, जिसके अंदर दया हो, जीवों पर दया करो। अभी नहीं कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, उसको हिंदू नहीं कहा जा सकता। वैसे आज आप हिंदू हो, ऐसा नहीं कि हम आपको हिंदू नहीं मान रहे, लेकिन धर्म ग्रंथ रामायण गीता ऐसे लोगों को हिंदू नहीं बता रहे। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा। इसको रामायण गीता धर्म ग्रंथ हिंदू नहीं मानते कि भाई इनकी कैटेगरी बदल गई, इनका तो कर्म खराब हो गया, लेकिन फिर भी माना जा रहा, भाई ये हिंदू है, मुसलमान, चलो ठीक है। हिंदू जाति में जन्म लिया, चलो हिंदू ही हो। मुसलमान घर में जन्म ले लिया, चलो दाढ़ी रखा लो, मुसलमान ही हो। लेकिन आज सच्चा हिंदू मुसलमान कोई नज़र नहीं आ रहा। सब अपनी परिभाषा भूल गए हैं धर्म की, कर्म की। हिंदू भी गलत रास्ता, मुसलमान भी गलत रास्ता। न किसी में दीन है, न ईमान है, न दया है, न धर्म है, न करुणा है।